क्यों आता है हाइपरटेंशन? जब हमारा शरीर कंपेंसेशन खो देता है, जब ये बिगड़ता है, जब शरीर बोल देता है बस अब मेरे से कंपेंसेशन नहीं होगा, जितना हम बैठ जाएंगे एनर्जी हमारी बैठ जाएगी, हम और डेंस होते जाएंगे। एक दिन में किसी को ना हार्ट अटैक आ जाता है, ना ही एक दिन में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जिस कारण ने हाइपरटेंशन को पैदा किया, जिस कारण ने हार्ट को ज़्यादा फोर्स से पंप करने पे मजबूर किया, वो कारण को हमने कभी ठीक नहीं किया। नमस्ते फ्रेंड्स, टीएमसी हिंदी के हमारे अपने शो में स्वास्थ्य का सत्य हम जानेंगे कि हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर कैसे होता है, शरीर में कैसे होता है और इमोशन से कैसे पैदा होता है। क्योंकि हमने होलिस्टिक हेल्थ को प्राप्त करना है, तो होलिस्टिक हेल्थ यानी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, ये तीनों आयाम में जब हम स्वस्थ होते हैं उसको ही होलिस्टिक हेल्थ बोलते हैं। तो आगे हमने जाना जनरल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, फिर जाना कि इमोशंस कैसे करते हैं, फिर जाना डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ कैसे होता है, कौन से इमोशन से होता है। जब जीवन में बिटरनेस आ जाती है तब शुगर बढ़ जाता है, वो बिटरनेस को कंपेंसेट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं शुगर। कड़वाहट को दूर करने के लिए शुगर तो पैदा करना पड़ता है ना। तो फ्रेंड्स, हमने शुगर फिर कड़वाहट को कम कैसे करना है वो अगले एपिसोड में अच्छे से जाना। अब हम जानेंगे हमारा प्रेशर क्यों बढ़ता है। जैसे डायबिटीज़ बहुत कॉमन बीमारी है, वैसे ही ब्लड प्रेशर भी बहुत कॉमन बीमारी है। और हम ये भी सुना है हमने कि ब्लड प्रेशर हेरिडिटरी है, डायबिटीज़ हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी यानी हमारे जनीन में, हमारे पुख्तों से आई वारसागत बीमारी, तो उसको हमने बोला हेरिडिटरी। तो फादर को था तो मेरे को तो आएगा ही, हम ऐसे कॉमनली कैजुअली ले लेते हैं। तो जैसे हमने आगे जाना ये क्यों आता है, कोई एक ही परसेप्शन जो हमारे फैमिली में चल रहा है, एक ही चैलेंज, एक ही इंसिडेंस जो बार बार रिपीट हो रहा है, हमारे दादा के साथ भी हुआ, फादर के साथ भी हुआ, हम भी वही चेतना में, वही कॉन्शियसनेस में, वही फ्रीक्वेंसी में जी रहे हैं, तो हमारे साथ भी वही होना है, वही बीमारियां आना ही। फिर हम बोलेंगे क्या कि दादा को था तो मेरे को तो आएगा ही। पर फ्रेंड्स, मैंने मेरे ये 14 साल के प्रैक्टिस में बहुत बार देखा है कि दादा को ब्लड प्रेशर आता है 65-60s में, फादर को आता है 45-50s में, और बेटे को आ जाता है 25-30s में। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे वो सेल, जो वो कोशिकाएं और सेंसिटिव हो जाती है, और हमारा जो मन है वो और सेंसिटिव हो जाता है उस कन्फ्लिक्ट को लेके, उस चैलेंज को लेके, और उस एनवायरनमेंट में पल रही जो हमारी बोलते हैं ना चैलेंजेस, वो एनवायरनमेंट जो हमें पीड़ा दे रहा है उसके लिए हम और सेंसिटाइज हो जाते हैं। इसलिए जनरेशन टू जनरेशन बीमारी तो चल रही है पर और जल्दी से जल्दी आने लग गई है। तो हाइपरटेंशन यानी क्या? हाइपरटेंशन, हाइपर यानी ज़्यादा बड़ा हुआ टेंशन। तो हकीकत में तो क्या है ये ज़्यादा बड़ा हुआ टेंशन? हमारे शरीर में एक हार्ट है, वो पंप है, पंप की तरह काम करता है, जो ऐसे पंप करेगा तो यहाँ से ब्लड नीचे हमारे बॉडी के अलग अलग अवयवों में जाएगा, अलग अलग ऑर्गन्स में जाएगा, वापस पंप किया, ये कंटिन्यूअस ये पंपिंग हमारा चलता रहता है। तो जब ये ब्लड पंप होता है तो हमारी जो नलियाँ होती है, जिसको हम बोलते हैं रुधिर वाहिनी, जिसको हम बोलते हैं ब्लड की कोशिकाएं यानी आर्टरीज, तो जो आर्टरीज में ये ब्लड पंप होता है, आर्टरीज यानी जो नली ऑक्सीजनेटेड, अच्छा खून हमारे हर एक ऑर्गन को, हमारे बाल से लेके नाखून तक जो लेके जाती है, सर से लेके
पैर तक जो लेके जाती है उसको हम आर्टरीज बोलते हैं। तो वो क्या करती है, आर्टरीज हार्ट जो ब्लड पंप करेगा उसको अलग अलग ऑर्गन में पहुंचाती है। तो जब ये आर्टरीज का जो ऐसे कंटिन्यूस उसका फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो बहुत स्मूथ मसल रहते हैं, ऐसे 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 उसके अंदर भी प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यूअस। तो जब हार्ट ब्लड पंप करता है तो ये खुलती है, आगे की ओर धकेलती है। तो हार्ट को इस ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए ये जो आर्टरी के ऊपर प्रेशर चाहिए ना, उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ना। तो जितना प्रेशर ज्यादा लगेगा उतना वो जो अपनी जो आर्टरी है, ब्लड वेसल है, वो रेजिस्ट करेगी। तो जितना प्रेशर उसको ज़्यादा लगेगा पहुंचाने के लिए, उतना हार्ट को और ज़्यादा प्रेशर से पंप करना पड़ता है। तो ये चाहिए, ये सिस्टम से ब्लड हमारा पूरे शरीर में फैलता है। तो ये बढ़ता एक दिन में नहीं बढ़ जाता फ्रेंड्स। एक दिन में किसी को ना हार्ट अटैक आ जाता है, ना ही एक दिन में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता है धीरे 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 धीरे। जब 4-5 साल हमारे अंदर माइक्रो लेवल पे, यानी बहुत सूक्ष्म लेवल पे ये जो ब्लड वेसल है, ये आर्टरीज है, उसमें चेंज आते हैं, हार्ट में चेंज आते हैं। जब हमारा शरीर कंपेंसेशन खो देता है, पहले तो जब छोटा छोटा सब चलता है शुरुआत में, तो हमारा जो शरीर है, हमारा हार्ट, ये ब्लड वेसल, लंग्स, किडनी, ब्रेन, सब सामंजस्य में चलते हैं। छोटा मोटा रहा तो हम कंपेंसेट कर लेते हैं। जैसे कि हमारी फैमिली में कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम हुआ तो उसको हम क्या बिठा के सुलटा लेते हैं, कंपेंसेट कर लेते हैं। हमारे फाइनेंशियल चल रहा है कि चलो इतना सैलरी है, इस बार ये बीमारी आ गई या कुछ और खर्चा लग गया, तो हम क्या छोटा मोटा खर्चे को कंपेंसेट कर लेते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में ये कंपेंसेशन का जो मैकेनिज्म जो चलता है वो कंटिन्यूअस चलता है। जब ये बिगड़ता है, जब शरीर बोल देता है बस अब मेरे से कंपेंसेशन नहीं होगा, अब मैं नहीं चला पाऊंगा, तब जाके हाइपरटेंशन के सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। ब्लड प्रेशर तो बढ़ा रहता है पर उसके लक्षण हमें नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो माइक्रो लेवल पर रहता है। तो हमें शुरुआत में ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम्स नहीं दिखते फ्रेंड्स, वो दिखना शुरू होते हैं कुछ समय के बाद। किसी किसी को जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बंदा है उसको थोड़ी जल्दी दिखाई देंगे, जो थोड़ा रफ टफ बंदा है उसको थोड़े समय और बाद में समझ में आएगा। सालों भी लग जाते, 2 साल 3 साल 4 साल, किसी किसी को समझ में आता है। किसी किसी को तो कुछ भी नहीं होता, डायरेक्ट हार्ट अटैक आता है, किसी किसी को डायरेक्ट पैरालिसिस होता है, जैसे जिस बंदे की सेंसिटिविटी। तो फ्रेंड्स, हाइपरटेंशन के लक्षण क्या क्या है? चक्कर आना, गिडीनेस होना, ऐसे कुछ लगता है अंदर से हिल रहा है, कुछ बैलेंस नहीं रहता। कभी कभी लगता है कि चक्कर आ जाएगा। जो रूटीन चल रहा था ना उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंसेस फील होना, ज़्यादा चलने में सांस फूलना, सीढ़ियाँ ज़्यादा चलने में सांस फूलना, छाती में कभी कभी चेस्ट में दर्द होना, किसी किसी को सर दर्द होता है, ज़्यादातर ऑक्सीपिटल हेडेक यानी पीछे का पार्ट जहाँ पे दर्द होना, थकान महसूस होना। ये जो लक्षण है ये ब्लड प्रेशर के लक्षण हैं। फिर जब वो और बढ़ता है फिर वो ऑर्गन के हिसाब से शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने जाना हाइपरटेंशन के लक्षण। अभी हाइपरटेंशन जो है वो होता क्यों है, एक जानेंगे जो हम बुक पढ़ के बैठे हैं कि जो हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट वाला डाइट लेना, अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी जो हम जीवन जी रहे हैं जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बैठ के, अभी हमारा काम मूवमेंट खत्म हो गई, हम क्या करते हैं, चेयर पे बैठ के काम कर ज़्यादातर काम। तो हमारा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होना। हाइपरटेंशन में एक प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन यानी ये हमारा जो बोलते हैं बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेना, स्ट्रेस टेंशन में आना, ये जो प्राइमरी कॉज है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीना,
वर्किंग कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बैठ के काम करना, स्ट्रेस लेना। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन रहता है किडनी, कि किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब हुआ तो ब्लड प्रेशर आना। बहुत ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है कि अगर किडनी की जो ब्लड फ्लो है वो किसी कारण डिस्टर्ब हुई, किडनी को जो ब्लड सप्लाई है उसकी आर्टरी अगर वहाँ डिस्टर्ब हुई, उसको ब्लड लेके जाने वाली जो नलियाँ है उसमें कोई प्रॉब्लम आया तो हाइपरटेंशन आता है। फिर सेकेंडरी हाइपरटेंशन, कोई भी डिजीज बॉडी में ऑलरेडी हमारे यहाँ चल रहा है उसके कारण आना। और होता क्या है हाइपरटेंशन में, हमारी जो ये नलियाँ है ना वो नलियाँ सिकुड़ने लगती है। वो नलियों में एथेरोस्क्लेरोटिक, फिर बोलते हैं हाइपरटेंशन के कारण प्लैक लग गए, यानी वो नलियाँ सिकुड़ गई। तो फ्रेंड्स, ये सब होता क्यों है? हमने फिजिकल कारण तो डॉक्टर से बहुत जान लिए, सॉल्ट खाना कम कर दिया, फिर हम लोगों ने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, फिर हमने डाइट जो है वो बदल दिया। तो क्या ये सब करने से किसी का ब्लड प्रेशर गया? गोली तो चलती ही रहती है, तो हमने सुधार ला दिया तो गोली बंद हो जानी चाहिए। क्यों नहीं होती बंद गोलियां? क्योंकि जिस कारण ने हाइपरटेंशन को पैदा किया, जिस कारण ने हार्ट को ज़्यादा फोर्स से पंप करने पे मजबूर किया, जिसके कारण ये जो हमारी जो ब्लड वेसल है यानी हमारी आर्टरीज, उसके अंदर की जो लेयर है वो लेयर की जो ऐसी इलास्टिक मूवमेंट थी उसको कम किया, जिसने अंदर कोलेस्ट्रॉल पैदा किया, प्लैक पैदा किया। तो वो कारण को हमने कभी ठीक नहीं किया। क्यों आता है हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन का इमोशनल कॉज है हमारी टेरिटरी। हमारी जो टेरिटरी यानी हम जो रहते हैं, टेरिटरी यानी मेरा विस्तार, मेरा घर मेरा विस्तार, मेरा ऑफिस मेरा विस्तार, यानी मेरा वर्क प्लेस। किसी के लिए फैमिली, पूरा फैमिली, किसी के लिए पूरा गांव मेरा विस्तार, और किसी के लिए पूरा देश मेरा विस्तार। तो जो भी बंदा जिस इंटेंसिटी से फील करता है, हम देखते हैं कि एक बंदा जो कॉमन मैन है, पुअर मैन है, वो कहाँ करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए उसका परिवार, 2 बच्चे, माँ बाप, वो उसका फैमिली है। पर अगर आज हम एक बंदे को देखा जाए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा देश प्रेम है, जो हमने पीछे देख लिए कि गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम, हमारे नरेंद्र मोदी जी, उसके लिए पूरा जो देश है वो क्या है? उसका टेरिटरी है। हमारी टेरिटरी यानी हमारी फैमिली, वो फैमिली अलग अलग रूप में रहती है। किसी के लिए, जैसे हमने आगे बोला फैमिली, तो घर के मेंबर्स, बच्चा, वाइफ, अपने बच्चों के बच्चे, ये हमारी फैमिली टेरिटरी आई। उसके बाद जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो हमारी टेरिटरी, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल, जिसके ऊपर हमारा डोमेन, जिसके ऊपर हमारा हक, वो हमारी टेरिटरी। बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे रहते हैं उसके लिए स्कूल भी उसका टेरिटरी है, कि वहाँ पे वो रहते हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं ना मेरा स्कूल, मेरा घर, मेरा देश, मेरा गांव, मेरा परिवार। तो ये जो भी है वो सब हमारी टेरिटरी का एक हिस्सा है। तो जब वो टेरिटरी में हम डिवेल्यूएट होते हैं, वो टेरिटरी में जब हम ऐसा फील करते हैं कि मेरी वैल्यू नहीं है, तब जाके ये डिवेल्यूएशन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। और ये डिवेल्यूएशन कॉन्फ्लिक्ट जब चलता रहता है, तब क्या होता है? हमारी जो आर्टरियल वॉल है वो थिक होना शुरू हो जाती है। वो क्या करती है? फिर हार्ट को और फोर्स से पंप करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं हम हाइपरटेंशन। इसका एग्जिट कॉन्फ्लिक्ट यही है, डिवेल्यूएशन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो डिवेल्यूएशन कॉन्फ्लिक्ट है, तो हमें एग्जाम्पल लेके अगर हम देखें, तो आज मैं मेरी कंपनी में सपोज 10 साल से काम कर रहा हूँ, बॉस ने आज तक एक बार नहीं बोला कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने पूरी ईमानदारी से, पूरे भाव से कभी अलग नहीं समझा कि ये मेरी कंपनी नहीं है, फिर भी यहाँ मेरी वैल्यू नहीं हुई। या फिर बॉस ने कभी क्या बोल दिया तो क्या करता है? यहाँ मेरी वैल्यू नहीं हुई।
यहाँ मैं क्या फील कर रहा हूँ, डिवेल्यूएट फील कर रहा हूँ। तो ये सिचुएशन एक घर में पकड़ लीजिए, क्यों एक फीमेल को हाइपरटेंशन आता है, शादी करके आती है, अपनी एक टेरिटरी छोड़ देते हैं, यानी अपने जो पेरेंटल टेरिटरी है माँ बाप वाली, फिर शादी करके जिस घर में आती है वो घर को पूरा अपना लेती है, उसको पूरा अपना समझ लेती है। फिर जब वो टेरिटरी में पति बोल देता है, सास बोल देती है, तू करती क्या है, तो कुछ भी तो नहीं किया, तूने पूरे जीवन किया क्या। या फिर जब बेटा बड़ा होके बोल देता है कि तूने कुछ नहीं किया, तूने हमारे लिए किया क्या। या फिर हर एक फीमेल की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं सुबह उठ के रात तक काम करती हूँ, तो ये सब मेरी वैल्यू करे, मुझे बोले कि हाँ तूने अच्छा किया। यहाँ पे अगर वो नहीं बोलता कोई, या फिर वो कहीं ऐसा बोल देते हैं तूने क्या किया, तो वो क्या होता है, वहाँ उसकी डिवैल्यूएशन, यानी वैल्यूएशन नहीं हुई। हम किसी चीज़ का अगर प्रॉपर वैल्यूएशन, कोई चीज़ भी लेने गए, हम एक घड़ी लेके आए, किसी को पूछे चल बता मैं कितने दाम में लाया होगा, वो बोलता है 500 रुपये। अरे यार देख तो सही, कंपनी की है, इसकी बराबर वैल्यू तो कर। तो ऐसा ही हम हमारी वैल्यूएशन जब चाहते हैं टेरिटरी में, तब जाके हमारा हार्ट और आर्टरी डैमेज होना शुरू होता है फ्रेंड्स। क्योंकि मसल जो है हमारे, वो बहुत वैल्यूएबल है हमारे बॉडी में। वो हार्ट के जो वेंट्रिकल रहते हैं, वेंट्रिकल यानी उसका एक ऑर्गन, हार्ट जो है ना वो एक मस्कुलर पंप से बना हुआ है, मसल से बना हुआ एक पंप है। तो वो मसल की एक वैल्यू है बॉडी में। तो अगर हम वो वैल्यू नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो एक हमारी फैमिली में मेरी वैल्यूएशन नहीं हुई। दूसरा, इसका फंक्शन क्या है, पूरे सिस्टम, पूरे शरीर को ब्लड पहुंचाना, नरिशमेंट पहुंचाना। तो अगर मैं ओवरवेलमिंग, यानी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल बंदा है अगर कोई, तो वो क्या करेगा, पहले तो पूरा 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 अपने आप को उसमें ढाल देगा, बहुत ज़्यादा सबकी केयर करेगा, बहुत ज़्यादा सबसे इमोशनली जुड़ जाएगा। फिर जब जाके उसने जो भी फैमिली के लिए किया, प्यार दिया, सेक्रीफाइस किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा दिन रात कमा के दिया, फिर जब वो बच्चे, वो भाई, वो माँ, वो बाप उस इमोशंस की कदर नहीं करते, तब वो ओवरवेलम, यानी वो इमोशन इतना सैडनेस में आ जाता है, ओवर पावर हो जाता है कि मेरा इतना ही वैल्यू, मैंने मेरे घर के लिए इतना किया। तो तब वहाँ वो डिवैल्यूएशन फील करता है, उसके साथ ओवरवेलमिंग, तब हार्ट अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि उसको कितना पंप करना है, हर एक सेल तक पहुँचाना है, जितना दूर दूर तक जाए, यानी हाथ अगर इतने मेरे लंबे हैं तो यहाँ तक मेरा ब्लड पहुँच जाए, पैर तक पहुँच जाए, सर तक पहुँच जाए। तो उसके लिए क्या चाहिए, एक प्रेशर चाहिए। तो वो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है। तो मैं बहुत ओवरवेलमिंग होके, जो बंदे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना, बहुत ही किसी की बातों में आ जाना, बहुत इमोशनल हो जाना, किसी का कुछ सुन लिया, किसी को तकलीफ़ में देख लिया तो फील कर लेना, तो यही तो होता है ना कि हम फैमिली में किसी एक को तकलीफ़ में देख लिया तो हम भी तकलीफ़ में आ जाते हैं, वहाँ ओवरवेलम फील करने लगते हैं, उसको उस तकलीफ़ से बाहर निकालने में हमारा जी जान लगा देते हैं, फिर हम बीमार हो जाते हैं, फिर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम जो देख रहे हैं, कर रहे हैं, या हमारे साथ जो हो रहा है वो या हकीकत भी है और ऐसा नहीं भी हो रहा है और हमने ऐसा परसीव कर लिया, कल्पना भी है, तो दोनों कंडीशन में हमें बीमार होना है। क्योंकि हमें हमारे मन को कल्पना और हकीकत में भेद समझ में नहीं आता फ्रेंड्स। अगर हमारी फैमिली बाहर से कोई डेंजर फील कर रही है तो मैं क्या करूँगी, मेरा काम है फैमिली को बचाना, तो मैं उसके लिए अपना जी जान लगा दूंगी। तो उसके लिए क्या चाहिए, मुझे और ब्लड चाहिए, हमारे जो पैर है, टांगे हैं, टांगों को और ब्लड चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे भागना है, किस चीज़ के लिए, मेरी फैमिली के लिए। तो अगर मैं ये करूँगी तो क्या होगा, मेरा ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ना फिर, क्योंकि मेरे हार्ट को और पंप करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखो कि हमारे रूटीन लाइफ में जब हम फास्ट दौड़ते हैं तब हार्ट कैसे भागता है, धाड़ 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 धाड़। हम बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़ते हैं तब क्या होता है, धाड़ धाड़ धाड़। किसी स्ट्रेस में आ गए, कहाँ हमें बहुत ज़्यादा परफॉर्म करना है,
कि आज मुझे हज़ारों लोगों के बीच में बोलना है या फिर मेरा इंटरव्यू देना है, तो क्या होगा, हम ओवरवेल्म हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा उस टाइम ब्लड प्रेशर अगर कोई नापते नहीं है, नापते तो पता चलता। हम कई बार पेशेंट को बोलते हैं आप भाग के आओ, फिर एक बार नाप लेना कितना बढ़ता है, हार्ट पे कितना प्रेशर आता है। जिसको चेस्ट पेन है उसको हम बोलते हैं एक बार चल के आओ, देखते हैं चलने में अगर चेस्ट पेन है तो बोलते हैं हाँ इसको अंजाइना है, इसके हार्ट में, इसकी नली में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। जब कोई बंदा फैमिली में चीट होता है सब कुछ करने के बाद, फिर वहाँ पे उसको क्या फीलिंग आ जाती है कि मेरे साथ ऐसा गलत हुआ, चीटिंग हुआ, तो वो चीटिंग के कारण भी उसको ब्लड प्रेशर आ सकता है, क्योंकि वहाँ वो अपना हार्ट को, हम स्पिरिचुअली देखें तो हार्ट को भी वो बंद कर लेगा। तो फ्रेंड्स, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, अगर हाइपरटेंशन लंबे समय तक रहा तो हम क्या बोलते हैं, एक हार्ट अटैक आ जाना, ब्रेन में अटैक आ जाना, उसके कारण पैरालिसिस हो जाना, पेरिफेरल हमारी जो पैरों की नसें हैं वो नसों का ब्लॉक हो जाना, जिसके कारण खून न पहुंचने के कारण गैंग्रीन हो जाना। तो ये सब हमने सुना है, ये सब सारे कॉम्प्लिकेशंस है। पर अगर हम, जैसे डायबिटीज़ में बोला कि अगर हम सेंट्रल लाइन पे काम करें, जिस इमोशंस ने, जिस डिवेल्यूएशन ने हाइपरटेंशन पैदा किया, अगर हम वो डिवेल्यूएशन को ही ठीक कर दें, हम अपनी वैल्यूएशन खुद बना दें, खुद की वैल्यू करना सीखें, और जो फैमिली में जो मेंबर्स परेशान है वो मेंबर के साथ हम टॉक करें कि हाँ तू क्यों परेशान है, ना कि उसकी परेशानी को खुद के सर पे लेना। डिटैच रहे, सबकी हेल्प करें पर डिटैचमेंट से करें, कि मैं उसके अंदर उसके इमोशंस में ना घुस जाऊं, मैं डिटैच होके उसको हेल्प करूं, मैं उसके प्रॉब्लम्स का उसके साथ बैठ के चर्चा करके सॉल्यूशंस लाऊं। मैं, मेरे साथ पास्ट में जो फैमिली ने मुझे हर्ट किया, वो हर्ट्स को भूल के आज प्रेजेंट मोमेंट में जीऊं, प्यार में जीऊं, पीस में जीऊं। तो जब ऐसा आना शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स, तब हम हाइपरटेंशन को स्पिरिचुअली ठीक कर पाएंगे। स्पिरिचुअली ठीक कर दिया, हम मेंटली पीस में आ जाएंगे। जैसे ही मेंटली पीस में आ जाएंगे, वैसे हमारे अंदर एक हीलिंग शुरू हो जाएगा। तो पिछली बार भी जैसे बोला, मेडिटेशन करें, स्वाध्याय को सुने, क्योंकि हम स्वाध्याय की जो बुक्स है उसको जितना बार बार सुनते जाएंगे, वैसे ही हमारे इमोशंस से ऊपर हम एक बुद्धिमत्ता में आ जाएंगे। तो हम हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो बुद्धि से करना शुरू कर देंगे, कि ये मेरा लव्ड वन परेशानी में है, या फिर इसने मुझे डिवेल्यूएट किया, नहीं, मैं वैल्यूएबल हूँ, आई एम द वर्दी वन, क्योंकि इस संसार में जो मैं पैदा हुआ वही सबसे बड़ी मेरी वैल्यू है। तो मैं वैल्यूएबल हूँ, और मेरे जो लव्ड वंस है वो कहाँ फंसे हैं उसको मैं पूरी समझ से मदद करूँ। तो वो जो हमारी ब्लड वेसल को रेजिस्ट करना पड़ता है कि नहीं, वो ईजीली ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम वहाँ ओवरवेलमिंग में नहीं है। इमोशंस से ऊपर है बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता से जब हम काम करेंगे तब हमारे सारे काम आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। फैमिली को सेपरेट होना नहीं पड़ेगा, फैमिली के लिए हमें डेंजर फील नहीं होगा, या फैमिली से हमें डेंजर फील होगा, कुछ नहीं होगा। हम एक ईज में, एक पेशेंस में, एक लव में, एक पीस में, एक हार्मनी में फैमिली के साथ आ जाएंगे, और सारे हमारे जो कन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होंगे, वैसे धीरे धीरे करके हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कम होना शुरू होगा। दूसरा उसके साथ हमें क्या करना है, दूसरा उसके साथ हमें करना है, लाइफ को फ्लो में रखना है, यानी एक्सरसाइज करनी है। जितना हम बैठ जाएंगे एनर्जी हमारी बैठ जाएगी, हम और डांस होते जाएंगे। जितना हम मोशन में रहेंगे उतना हमारी एनर्जी चलती रहेगी। तो एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि मेडिटेशन हमें मन के लेवल से शांत करता है, सोल के लेवल तक लेके जाता है, हमारे मन बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है, और हमारा जो ये इमोशनल माइंड तुरंत फायर हो जाता है उसको शांत कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा हाइपरटेंशन, इसके इमोशनल कॉज, और उसको हील करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मेडिटेशन और स्वाध्याय सुनते रहे पीएमसी हिंदी के हमारे हर एक शो में, क्योंकि स्वाध्याय का जो एपिसोड से बहुत सारे हैं। तो फ्रेंड्स, सुनते रहिए,
देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल को, और आगे हम मिलेंगे और एक डिजीज़ के साथ और स्वास्थ्य के सत्य के साथ। थैंक यू वेरी मच।